हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के बीच में कुछ स्पेशल्स नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ जो भी है वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने ट्विंस बेबी लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी मौसम भी कुछ अच्छा होने लगा है, धूप होने लगा है, तो अगले महीने में बच्चों लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि मेरे दोनों ट्विंस बेबी फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते हैं और मैं इन लोगों की फुल तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं इन दोनों को एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं उतना ट्यूशन का पैसा नहीं मैं दे पाती हूँ। तो मैं इन लोग को घर पे ही तैयार कराती हूँ और अच्छे ढंग से तैयारी कराती हूँ। तो इसी कारण से है जो मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल मैं इन लोगों को ही पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा लगी हुई हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाती थी हमेशा, ठीक है ना, लेकिन अभी जो है इन लोगों का परफेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी करवाना है, पूरा बढ़िया से तैयारी करवाना है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन वीडियो जाएगा और अच्छे ढंग से जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना, पढ़ाई के जो मामले में है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ट्विंस बेबी लोग, मैं जितना पढ़ी लिखी हूँ उतना घर पे बैठ के ऐसे ही वीडियो में ही लीन हो गई और मैं वीडियो ही लगी बनाने, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं था। मुझे घर से जाने की कहीं भी इजाज़त नहीं थी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जिस तरह से झेल रही हूँ उस तरह से मेरे ट्विंस बेबी, इन लोगों का भविष्य ख़राब हो। तो मैं इन लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करा रही हूँ और मैं इन लोगों को नहीं ट्यूशन करा सकती। तो मेरे मोहल्ले के बच्चे सारे लोग जाते हैं ट्यूशन करने, लेकिन मैं इन लोगों को ट्यूशन नहीं करा पाती, क्योंकि मेरे पास उतना है नहीं पैसा कि मैं इन लोगों को ट्यूशन करा सकूँ। और इन्हीं लोगों की वजह से मैं अपना जो है यूट्यूब चैनल पे एक अपना जो स्टार्ट की इस पे भी अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और मैं इन लोगों के लिए अच्छा से अच्छा एजुकेशन बढ़िया दे सकूँ और अच्छी जगह पे इन लोगों को मैं भेज सकूँ, ताकि ये लोग भी अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इन लोगों को पूरे सब्जेक्ट्स के साथ इन लोगों को हर रोज़ मैं एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कराती हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज मैं इन लोगों का मैथ में अच्छे ढंग से समझा रही थी, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों का मैथ और इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। और ये लोग ख़ास तौर से मैं बता दूँ इंग्लिश मीडियम ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं बता दूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है हमारा, जो इन लोगों का हर महीने का जो हमारा इनका जो जाता है फीस, वो सबसे ज़्यादा तगड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से मैं सोचती हूँ जब मैं पढ़ी हूँ तो मैं घर ही पे पढ़ा देती हूँ उन लोगों को। तो मैं घर ही पे इन लोगों को तैयारी कराती हूँ अच्छे ढंग से। और ये देखिए 3 सालों से ये लोग पढ़ रहे हैं, मेरे ट्विंस बेबी लोग, लेकिन मैं 3 सालों से इन लोगों का कोई भी ट्यूशन नहीं कराई हूँ, ठीक है। और मैं आगे भी चाहती हूँ कि ये लोग ट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जब तक हो सकेगा तब तक मैं ही तैयारी कराऊँगी इन लोगों की, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं अच्छे ढंग से तैयारी करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो मैं 10-15 बच्चों को रोज़ाना मैं अपने घर पे ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, बट मेरे घर जो है बच्चे कुछ लोग हैं जो मेरे मोहल्ले में ही ट्यूशन वाले सर आते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी क्या होता है ना, गांव के लोग गांव का जो होता है ना दर्जा एक महिला को नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग सोचते हैं क्या ही पढ़ाएंगे, क्या ही लिखाएंगे, ठीक है ना, बच्चों को। तो मैं सबके बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं ले पाती हूँ, मैं अपना ही खुद के बच्चों की जिम्मेदारियां ले रही हूँ कि मैं इन लोगों को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाती हूँ और अच्छे खासे से ट्यूशन की तैयारी मैं घर ही पे कराती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक दिन ऐसे ही मैं घर पे मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, ठीक है ना। तो सर जो ट्यूशन पढ़ाते हैं
बच्चों को, तो घर के ही बगल में। तो ये लोग उस टाइम मैं पढ़ा नहीं रही थी, मैं कोई काम में बिजी हो गई थी। तो उन्होंने देखा और कह रहे आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो इन लोगों दोनों लोग बताए और कह रहे हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सर को लेकर चले, मतलब सर हमारे घर पे आए, कहे चलो अपने मम्मा से और डैडी से बात कराओ। तो उन्होंने आया हमारे घर पे और उन्होंने लगा पूछने की, कह रहे हैं कि भैया आप अपने बच्चों को ट्यूशन कराइए। तो उन्होंने, हमारे हस्बैंड ने जवाब दिया नहीं, हमारी जो वाइफ है वो घर ही पे पढ़ाती हैं इन लोगों को अच्छे खासे। तो वो लगे देखने, जैसे कि मैं थोड़ा मलमेटा, मतलब घास वगैरह सफाई कर रही थी, बारिश हुई थी द्वार पे, तो घास वगैरह साफ़ मैं कर रही थी। तो वहीं थोड़ा मेरा मट्टी वगैरह में मैं काम कर रही थी। तो उनको लगा ये क्या ही पढ़ी होंगी और क्या ही पढ़ाएंगी बच्चों को, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ तक पढ़ी है। तो हमने बताया जहाँ तक मैं पढ़ी थी मैं बता दी। मैं जो भी अपना एजुकेशन से वो किसी के पास शेयर करने से कोई ले थोड़ी ना लेगा, ठीक है ना। तो उनको नहीं लगा कि मैं मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री की हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे लगे देखने, करें आप इतना पढ़ाई हैं और अपने बच्चों को मतलब ट्यूशन नहीं कराती हैं, तो आप मतलब ट्यूशन इन लोगों को खुद पढ़ाती हैं, तो आप पिछला रिजल्ट दिखाइए, ठीक है। तो मैं पिछला जो रिजल्ट था इन लोगों को, देखिए अभी थोड़ा मैं इन लोगों को मार भी रही हूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो भाई मारना तो पड़ेगा ही, ताकि उससे उन लोगों को दबाव पड़े और अच्छा खासे से और तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो बीच में मैं बात को रोक दी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो वो भैया ने पूछा, कह रहे हैं कि आप जो पिछला इन लोगों की जो तैयारी कराई हैं तो वो आप रिजल्ट दिखा दीजिए, ठीक है। तो हम लेकर आए, तो तुरंत मैं बेड के ही नीचे रखी थी, तो मैं लेकर आई, उसके बाद से उनको दिखाई। तो कह रहे हैं भाई बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं आपके दोनों बच्चे, इतने अच्छे खासे, जो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ इतने अच्छे खासे वो लोग नहीं लेकर आए हैं मार्क्स, जितने अच्छे खासे आपके बच्चे लेकर आए हैं। तो वो भैया लगे बोलने कि भाभी जी आप भी पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है ना, और पढ़ाइए और आप घर बैठे ही कुछ कर सकती हैं। तो हम बोले भैया हमारे घर पे कोई नहीं आता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, सबको चाहिए फ्री का यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो भाई सब, मेरे भी 2 बच्चे हैं, जैसे कोई भी मेहनत करता है तो भाई 2 पैसे के लिए मेहनत करता है, ठीक है ना। तो मेरे घर ना ही तो कोई आता है और ना ही तो मैं ट्यूशन किसी को पढ़ा पाती हूँ, ठीक है। तो मेरे 2 ही बच्चे हैं, मेरे दोनों ट्विंस बेबी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं उन लोगों को ही तैयारी कराती हूँ और ख़ुद के दम पे इन लोगों की तैयारी कराती हूँ, और चाहती हूँ ये लोग हमारे ही दम पे अच्छे खासे से तैयारी करें और मेरे हस्बैंड का नाम, मतलब अपने मम्मी पापा का नाम ही रोशन करें, ठीक है। तो वो भैया मुझे देखे और बहुत ही, मतलब मेरे हस्बैंड को भी समझाया करें आप इनको बीएड वगैरह करा दीजिए। तो मैं बता दूं बीएड भी 1 साल मैं की, 1 साल की। उसके बाद जब पैसे की जो उसमें नौबत आई तो पैसे मैं नहीं दे पाई और एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं। तो तब से मेरा थोड़ा सा, मैं क्या ही बताऊं, ऐसा कह सकते हैं कि डिप्रेशन में मैं चली गई। तो कुछ दिनों तक थी, उसके बाद से मैं सोची क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ जाऊं और यूट्यूब पे कुछ करूं इस पे, ठीक है। तो अभी मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं इस पे यूट्यूब पे करती हूँ। मैं अपने पैसे के लिए नहीं करती उतना, लेकिन एक दिन मैं चाहती हूँ कि पैसे भी कमाऊँ इससे, ठीक है ना। मुझे पता चला कि अच्छा खासा इस पे भी पैसा मिलता है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं भी यूट्यूब पे काम करूँगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो मेरे ट्विंस बेबी लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इसी की वजह से थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रही हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसी तरह का वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के बीच में लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आप लोग बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। और मैं अपने लिए मैं बता दूं कि इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्यस्त चल रही हूं, क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी 2-3 लोग मेहमान भी आए हैं, जैसे यहीं से काम वगैरह करने जाते हैं, तो इसी के वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रही हूँ। तो मेरा वीडियो इसके भी वजह से नहीं आ पा रहा है, और जब तक मैं काम करके निपटती हूँ तो 1-1:30 बजे तक मेरे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर